सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, आज जो बात करने जा रहे हैं हम लोग अभी इस मतलब कि एक्स्ट्रा क्लास में, बेसिकली ये कि एसी इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, कैसे हम डिजाइन करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे। क्लियर है? तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तो करना क्या होता है उसकी एनालिसिस के लिए और ऑल दिस थिंग्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, कोई भी सर्किट आपको मान लो ये दे रखा है, एक ये बेसिक सर्किट दे रखा है, ठीक है। ये वीसीसी है, ये आरसी है, ये R1 है और ये R2 है, राइट। ये RS दे रखा है और यहाँ पर ये पावर सप्लाई दे रखी है आपको साथ में, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा डायग्राम नहीं बना है, डोंट वरी। ये VS है, ये प्लस माइनस है, ये मेरा C1 है, ये C2 है, CE है, यहाँ पर मेरे को ये V आउट है, राइट। ये एक सर्किट डायग्राम दे रखा है एम्पलीफायर का, जिसमें बोल रहा हूँ कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है ये, ठीक है, जिसमें हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की हुई है। क्लियर? तो जब भी हमें एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होगा तो हमें दो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। दो पॉइंट्स क्या क्या हैं? पहला पॉइंट क्या है कि रिप्लेस ऑल द डीसी सोर्सेस बाय द शॉर्ट सर्किट, ठीक है। रिप्लेस ऑल डीसी सोर्सेस बाय द शॉर्ट सर्किट। और सेकंड क्या है कि मेरे पास जितने भी कपलिंग कैपेसिटर्स हैं, कपलिंग कैपेसिटर जिसको बोलते हैं C1 एंड C2 को, ये जो है ये C2 और ये मेरा C1, इनको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर्स, ठीक है। और सेकेंड वन ये जो बाईपास कैपेसिटर है CE, ठीक है। CE क्या है? दिस वन, इसको बोलते हैं लोग बाईपास कैपेसिटर, ठीक है। ये क्या होंगे? आर रिप्लेस्ड बाय द शॉर्ट सर्किट। बस समझ आई? ठीक। तो क्या है, डीसी सोर्सेस जो है, डीसी सोर्सेस कौन कौन सा है यहाँ पर? डीसी सोर्सेस VCC है हमारा, दिस वन VCC है, ठीक है। और जो कपलिंग कैपेसिटर्स वो क्या है? C1 C2, और बाईपास क्या है? वो CE। ये शॉर्ट हो जाएंगे, राइट। तो अभी हम इसको सर्किट को इस तरह से डिजाइन करते हैं। इसको मैं सर्किट को यहां से रीडिजाइन करता हूं। रीडिजाइन करते समय कैसा बनेगा देखो, ध्यान दो जरा। इस सर्किट को मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट। ये C1 भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास ये RS हो गया, ये मेरा VS है, दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है, ये VS है, ये RS है, और ये मैंने शॉर्ट सर्किट किया इसको, ठीक है। ये मेरा RC हो गया, ये मेरा R1 है, ये R2 है, तो यहाँ पर RE भी था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक RE अप्लाई किया। अभी ध्यान दो, जब RE अप्लाई किया है और साथ में क्या है, ये CE को शॉर्ट करना है ना, तो ये CE शॉर्ट भी तो होगा। क्लियर है? ये V आउट है। और क्या बोला है, डीसी जो सोर्सेस होते हैं उनको शॉर्ट करना है, तो ये प्लस VCC है। जब इसको शॉर्ट करोगे ये भी क्या होगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सो यहां तक क्लियर हो रहा मेरी बात पूरी, ठीक है। क्लियर है? राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। रेज हैंड कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट टाइम अब आगे बढ़ते हैं। ये तो जो पोर्शन है ये ग्राउंड रहेगा, ये तो ग्राउंड है ही ऑलरेडी, यहाँ पर ये भी ग्राउंड है, ठीक।
अब इसको इक्विवेलेंट स्टा बनाना पड़ेगा, तो स्टा इक्विवेलेंट बनाने के लिए ध्यान दो। अगर मैं स्टे पे बात करूं तो जो इतना पोर्शन है, ये पोर्शन अगर आपको याद आ रहा हो तो यहां से इसको डिवाइड किया था R1 R2 को, और R1 R2 डिवाइड किया तो हमारे पास क्या था, वोल्टेज डिवाइडेड बाय सीन था ना ये। तो जब इसको डिजाइन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या आया, दिस इज RS ऑलरेडी था, ये मेरा वोल्टेज सोर्स VS। ठीक, अभी जरा ध्यान दो, इस पॉइंट के बाद से जो R1 R2 था उसको मैंने क्या फाइंड आउट किया था, RTS फाइंड आउट किया था, और RTS क्या था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें थे, पैरेलल में थे। क्योंकि ध्यान दो जरा, आपका R1 भी ग्राउंड है इस समय, और R2 भी क्या है, ग्राउंड है। R1 ऊपर से यहां से ग्राउंड है और R2 नीचे से ग्राउंड है। तो ये आ गया R1 और ये आ गया मेरा R2। यहां तक सही है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे बढ़े, इस पोर्शन पर आए तो ये पोर्शन हमारा ऐसे बना हुआ है, राइट। ठीक है मेरी बात। और यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है RC, राइट। RC आपका ग्राउंड है, ठीक है। राइट, और अब ध्यान दो जरा एक चीज, यहाँ पर ये जो इसको हमने शॉर्ट सर्किट किया था ना इसको मैंने, तो ये RE भी शॉर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी बात ये, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन गया, AC इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर। अभी इसको थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई कर दूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, इसको मॉडिफाई करने के लिए काम करते हैं, इसको जरा रफ करते हैं पूरा रो। राइट, मैं इस वाले पोर्शन को बनाता हूँ, ठीक है। वापस यहाँ से आते हैं कि कैसे सर्किट बनेगा मेरा। तो मैंने क्या किया, ये आपका हो गया ट्रांजिस्टर, राइट। R1 R2 दोनों क्या है, पैरेलल में, तो इंट्रा इक्विवेलेंट बन गया आपका, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, ये R1 पैरेलल टू R2, साथ में दिस वन RS। दूसरी चीज क्या थी, RC, राइट। RC मेरा ये ग्राउंड हो गया। बात समझ में आई, यहां से मेरा V आउट आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। ये जरा रेज हैंड कर दो तो समझ में आ जाए मुझे सभी लोग, या चैट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ एक बार, सबके लिए आसान रहेगा। स्मॉल सिग्नल RE मॉडल है, हाइब्रिड पाइपलाइन मॉडल की बात पहले करेंगे हम लोग, ठीक है। जिसमें एक कॉमन एमीटर सर्किट लिया है मैंने, ये बेस टर्मिनल हो गया, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, IC करंट फ्लो हो रही है, IB इनपुट करंट है, और VC हमारा आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ तक क्लियर है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, दिस वन VB, साथ में R पाई IE, और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स लिया हुआ है GMVB का, राइट। तो इस समय पर अगर मैं R पाई फाइंड आउट करूं, तो R पाई है क्या, R पाई दिस रेजिस्टेंस है,
और इसकी वैल्यू मुझे इन टर्म्स ऑफ वीबी चाहिए। तो ध्यान दो जरा, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से ऐसे वापस आऊं, तो यहां तक टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला मुझे? आर पाई मिला ना? यस सर। ठीक, वापस आए। अब देखो इस सर्किट में क्या है हमारे पास, ध्यान देना, जितनी करंट जा रही होगी उतनी करंट वापस आ रही होगी। ठीक, तो इस रेजिस्टेंस, सॉरी इस टर्मिनल के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस है टोटल, कितना रेजिस्टेंस है? आर पाई, राइट। तो आर पाई क्या होगा? वोल्टेज क्या होता है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज कितना है? वीबी। वीबी करंट अपॉन कितनी है? आईबी। आईबी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। इसी तरह से एक एक्सप्रेशन इसका और होता है। हाँ बोलो सर। जो आई करंट नहीं ऐड होगी इसमें? कौन सी? जो हमारी करंट जा रही है मीटर वाली आई करंट, वो ऐड नहीं होगी इसमें? नहीं वो नहीं, वो ऐड नहीं हो, क्योंकि वो जो करंट है, वो करंट जो है वो आर पाई के क्रॉस नहीं है। क्योंकि तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? आई कितना आता है? आई भी तो शायद से आई से आता है ना? जी। ठीक है, तो यहां से जी, जी। आई बी, देखो ध्यान दो, यहां से यहां तक आई बी है, लेकिन यहां पे कौन सी करंट है? वो आई है। और आई जो है वो आर पाई के क्रॉस नहीं है, आर पाई के थ्रू जो करंट आई बी फ्लो हो रही है केवल। ठीक है, ओके। सही, ठीक है। ओके। आर पाई का एक टर्मिनोलॉजी, एक और पैरा फॉर्मूला आता है। आर पाई इक्वल टू होता है वी टी अपॉन आई बी क्यू। ये रखना आई बी क्यू, अरे बी क्यू याद हो तो क्वेश्चन करंट है ये। ठीक है, और ये बीटा वी टी अपॉन आई सी क्यू, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो ये दो फॉर्मूले हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, सर यहाँ पे स्मॉल वैल्यू ले रहे थे ना कि सर अगर क्यू आ जाएगा तो कैपिटल लेंगे क्या? हाँ ये जो फॉर्मूला लिखा है ये आपने बाइसिन से लिखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला लिखा है आर पाई अगर मुझे डायरेक्टली निकालना हो, ध्यान देना, आर पाई अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ डीसी एनालिसिस से, और अगर मुझे वहां से वैल्यू चाहिए होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा? वीटी अपॉन आई बी क्यू। ठीक, और आई बी क्यू कौन सी करंट है? ये आपकी ये जो बाइसिन करंट थी वो है इनपुट बाइसिन करंट। ठीक है, यस सर। इसी तरह से आपका जो जीएम है, अगर मैं जीएम की बात करूं, जीएम क्या है? ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, जीएम की वैल्यू होती है आई सी क्यू अपॉन वीटी। बात समझ आई? जीएम की वैल्यू क्या है? आई सी क्यू अपॉन वीटी। अभी क्या है, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूले फाइंड याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो